सोचिए, आप एक ऐसी सड़क पर खड़े हैं जहां दाईं तरफ मुड़ते ही हवा में ताजा बेक्ड क्रॉसों की खुशबू, आईफल टावर की चमकती रोशनी और सीन नदी के किनारे गिटार बजाते एक अजनबी की धुन आपको मदहोश कर देती है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाते ही आप सीधे 2000 साल पीछे चले जाते हैं, जहां कोलोसियम की विशाल दीवारें, ग्लैडिएटर्स की दहाड़ और रोम के पत्थरों में छपी इतिहास की सबसे क्रूर और शानदार कहानियां आपका रास्ता रोक लेती है। यूरोप यात्रा का सपना देखने वाले हर मुसाफिर के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा धर्म संकट यही होता है। पेरिस या रोम। एक तरफ है फ्रांस का वो जादुई शहर जिसे दुनिया सिटी ऑफ लाइट और रोमांस की राजधानी कहती है, जहाँ की हवा में ही कला और फैशन बहता है। तो दूसरी तरफ है इटली का वो दिल जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, जहाँ का पिज्जा, पास्ता और जिलेटो सिर्फ खाना नहीं, एक इबादत है। अगर आपकी जेब में एक ही टिकट के पैसे हों और जिंदगी का पहला यूरोपियन एक्सपीरियंस चुनना हो, तो आप हुस्न और तवज्जो की इस जंग में किसे चुनेंगे? क्या आप पेरिस की आधुनिक लग्जरी में खोना चाहेंगे या रोम के प्राचीन खंडहरों में खुद को ढूंढना चाहेंगे? आज इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आपको सबसे पहले कहां का वीजा लगवाना चाहिए। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों और निकलते हैं पेरिस और रोम की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन। यूरोप के इन दो महानायकों की जमीनी हकीकत को समझना बेहद दिलचस्प है। एक तरफ पेरिस फ्रांस के उत्तर मध्य भाग में सीन नदी के किनारे बसा है। ये शहर लगभग 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी मुख्य आबादी लगभग 21 लाख है। पेरिस एक बेहद ही सुव्यवस्थित, फ्लैट और मेट्रोपॉलिटन स्ट्रक्चर रखता है, जहां आधुनिकता की रफ्तार और कला का ठहराव एक साथ देखने को मिलता है। दूसरी तरफ रोम इटली के मध्य पश्चिमी हिस्से में टाइबर नदी के तट पर स्थित है। भौगोलिक रूप से रोम 7 पहाड़ियों पर बसा शहर है, जिसका क्षेत्रफल पेरिस से काफी बड़ा लगभग 1285 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी करीब 28 लाख है। नेक्स्ट इज हिस्ट्री एंड कल्चर। इतिहास और संस्कृति के मामले में पेरिस और रोम दोनों ही दुनिया के सबसे अमीर शहर हैं, लेकिन दोनों का मिजाज बिल्कुल जुदा है। रोम का इतिहास प्राचीन और भव्य है। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में बसा ये शहर कभी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का केंद्र था, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति, कानून और वास्तुकला को बदला। यहाँ कदम कदम पर 2000 साल पुराने कोलोसियम और रोमन फोरम के खंडहर मौजूद है। रोम की संस्कृति में कैथोलिक ईसाई धर्म की गहरी जड़ें हैं, क्योंकि इसके भीतर वेटिकन सिटी और सेंट पीटर्स बेसिलिका स्थित है। यहाँ का जीवन थोड़ा पारंपरिक, धार्मिक और उत्सवों से भरा है। दूसरी तरफ पेरिस का इतिहास कला, क्रांति और आधुनिकता का प्रतीक है। हालांकि ये भी एक प्राचीन शहर है, लेकिन इसकी असली पहचान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से बनी, जिसने दुनिया को स्वतंत्रता और समानता का पाठ पढ़ाया। पेरिस दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। 19वीं सदी में यहाँ पुनर्जागरण हुआ, जिससे इसकी चौड़ी सड़कें, खूबसूरत कैफे, संस्कृति और लूव्र म्यूजियम जैसी कला विकसित हुई। पेरिस की संस्कृति का मतलब है अवांट गार्ड फैशन, बेहतरीन वाइन, दार्शनिक सोच और थिएटर। संक्षेप में कहें तो रोम जहां आपको प्राचीन इतिहास और साम्राज्य के दौर में ले जाता है, वहीं पेरिस आपको आधुनिक कला, दर्शन और बौद्धिक क्रांति से रूबरू कराता है। फेमस अट्रैक्शंस। पेरिस और रोम दोनों ही शहरों के पास ऐसी ऐतिहासिक इमारतें और वर्ल्ड फेमस जगह हैं जो किसी भी मुसाफिर का दिल धड़का सकती है। अगर बात पेरिस की करें तो इसकी सबसे बड़ी पहचान यहाँ का गगनचुंबी एफिल टावर है, जिसकी चमचमाती रोशनी रात के समय में पूरे शहर को एक जादुई एहसास से भर देती है। इसके ठीक बाद दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट म्यूजियम लूव्र म्यूजियम आता है, जहाँ लियोनार्डो दा विंची की रहस्यमयी मोनालिसा की पेंटिंग और हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक कलाकृतियाँ सहेज कर रखी गई हैं। इसके अलावा आलीशान शॉपिंग और फ्रांसीसी वास्तुकला को करीब से देखने के लिए लोग आर्क डी ट्रायम्फ की सैर करते हैं, जबकि पेरिस की बाहरी छोर पर स्थित वर्साई का महल अपनी राजसी भव्यता और अनोखे बगीचों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरी तरफ रोम के पास प्राचीन दुनिया के ऐसे अजूबे हैं जो इतिहास को आपकी आंखों के सामने जिंदा कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोलोसियम है, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और जहाँ कभी ग्लैडिएटर्स अपनी जान की बाजी लगाते थे। रोम के ठीक बीचों बीच स्थित है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश होने के साथ साथ सेंट पीटर्स बेसिलिका और सिस्टीन चैपल जैसी बेहद पवित्र और कलात्मक जगहों का घर है। यहाँ आने वाले पर्यटक ट्रेवी फाउंटेन के खूबसूरत बहते पानी में सिक्का डालकर दोबारा रोम आने की मन्नत मांगते हैं और पास से स्थित पैंथियन की 2000 साल पुरानी कंक्रीट की विशाल गुम्बद को देखकर हैरान रह जाते हैं, जो आज भी वास्तुकला का एक बेजोड़ चमत्कार मानी जाती है। नेक्स्ट इज फूड एंड कुलिनरी एक्सपीरियंसेस।
जब खाने की बात आती है तो पेरिस और रोम दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े स्वाद के केंद्र होते हैं, लेकिन दोनों का नजरिया एकदम अलग है। पेरिस का खाना एक कला है जिसे हाउते कुजीन कहा जाता है, जहां स्वाद के साथ साथ खाने की खूबसूरती, उसकी प्रेजेंटेशन और बारीकियों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। पेरिस की सुबह ताजा बेक्ड क्रॉसों और कैफे ओले इसके बिना अधूरी है। इसके अलावा यहाँ की रंग बिरंगी मैक्रोन्स, एस्कागो और बेहतरीन फ्रेंच चीज और वाइन दुनिया भर में मशहूर है। पेरिस के पेस्ट्री शेफ को दुनिया में सबसे उस्ताद माना जाता है, इसीलिए यहाँ की मीठी चीजें आपका दिल जीत लेंगी। दूसरी तरफ रोम का खाना सादगी, ताजगी और बेजोड़ स्वाद का उत्सव है। रोमन खाना बहुत ज्यादा तड़क भड़क वाला नहीं होता, बल्कि ये कम और बेहतरीन इंग्रेडिएंट से बनता है। रोम आने का मतलब है असली लकड़ी की आग पर सिका हुआ क्रिस्पी रोमन पिज्जा और पास्ता कार्बोनारा या काचियो ए पेपे जैसे ऑथेंटिक पास्ता का स्वाद लेना। खाने के बाद यहाँ के पारंपरिक जिलेटो और तिरामिसू के बिना आपकी यात्रा अधूरी है। चलिए अब इन दोनों देशों की नाइट लाइफ की बात करते हैं। रात ढलते ही पेरिस और रोम दोनों ही शहर बिल्कुल अलग और खूबसूरत रंगों में रंग जाते हैं, लेकिन दोनों की नाइट्स का मिजाज एक दूसरे से काफी जुदा है। पेरिस की नाइट लाइफ बेहद ग्लैमरस, कलात्मक और रोमांटिक होती है। जैसे ही सूरज ढलता है तो एफिल टावर हर घंटे रोशनी से जगमगा उठता है और सीन नदी के किनारे लोग वाइन की बोतलें लेकर बैठ जाते हैं। पेरिस अपने मशहूर कैबरे शो के लिए भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसके अलावा पिगाले और ले मारिस जैसे इलाकों में ट्रेंडी कॉकटेल बार, लाइव जैज क्लब और महंगे नाइट क्लब्स हैं, जहां फैशन और म्यूजिक का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ है रोम की नाइट लाइफ। वो अधिक रिलैक्स्ड, सामाजिक और जीवंत है। यहाँ लोग बंद क्लबों के बजाय खुले आसमान के नीचे रात बिताना पसंद करते हैं। रोम की रातें पियाजा और गलियों से सजती है। त्रास्तेवेरे और कैंपो डी फियोरी जैसे इलाके रात के समय युवाओं, स्ट्रीट म्यूजिशियंस और आउटडोर कैफे से गुलजार हो जाते हैं। लोग देर रात तक वाइन की चुस्कियां लेते हुए दोस्तों से बतियाते हैं और टहलते हैं। चलिए बात करते हैं आप शॉपिंग एक्सपीरियंस की। जब शॉपिंग की बात आती है तो पेरिस और रोम दोनों ही दुनिया के फैशन मैप पर सबसे ऊपर चमचमाते हैं, लेकिन दोनों शहरों का शॉपिंग स्टाइल काफी अलग है। पेरिस को दुनिया की फैशन कैपिटल कहा जाता है। यदि आप हाई एंड लग्जरी, बड़े ब्रांड्स और लेटेस्ट ट्रेंड्स के शौकीन हैं, तो पेरिस आपके लिए एक जन्नत है। यहाँ का शॉन्क्सिलीज एवेन्यू और एवेन्यू मॉन्टेन दुनिया के सबसे महंगे शॉपिंग डेस्टिनेशंस में से एक है, जहाँ शनेल, डियोर और लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स के फ्लैगशिप स्टोर्स हैं। इसके अलावा गैलरीज, लाफायेट जैसी ऐतिहासिक और खूबसूरत डिपार्टमेंटल स्टोर्स में शॉपिंग करना अपने आप में एक राजसी अनुभव है। विंटेज और एंटीक चीजों के लिए आप यहाँ के ले मारिस इलाके की गलियों को छान भी सकते हैं। दूसरी तरफ रोम अपनी बेहतरीन लेदर क्वालिटी, क्लासिक इटालियन टेलरिंग और बुटीक शॉप्स के लिए मशहूर है। रोम में शॉपिंग का अनुभव पेरिस जितना भारी भरकम नहीं, बल्कि थोड़ा अधिक पर्सनल और कारीगरी वाला है। विया डेल कोशो और विया कोंडोटी यहाँ के मुख्य शॉपिंग हब है, जहां प्राडा और गुची जैसे इटालियन ब्रांड्स के साथ साथ बजट फ्रेंडली स्टोर्स भी मिलते हैं। रोम की खासियत यहाँ के लोकल लेदर मार्केट्स हैं, जहां आपको हाथ से बने शानदार जूते, जैकेट्स और बैग्स बेहद वाजिब दामों में मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पेरिस और रोम दोनों ही शहरों में पर्यटकों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन व्यवस्था है, लेकिन दोनों में थोड़ा फर्क है। पेरिस का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दुनिया के सबसे आधुनिक और सटीक नेटवर्क्स में से एक है। यहाँ की पेरिस मेट्रो इतनी घनी और फैली हुई है कि शहर के किसी भी कोने में खड़े होने पर आपको चंद मीटर की दूरी पर कोई ना कोई मेट्रो स्टेशन जरूर मिल जाएगा। मेट्रो के अलावा यहाँ RER यानी लोकल ट्रेन भी है। पेरिस में घूमना बेहद आसान है दोस्तों, क्योंकि यहाँ नेविगो कार्ड या सिंगल टिकट की मदद से आप मेट्रो, बस और ट्राम तीनों में सफर कर सकते हैं। समय की पाबंदी और कनेक्टिविटी के मामले में पेरिस लाजवाब है। दूसरी तरफ रोम का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क थोड़ा सीमित है, लेकिन ये शहर पैदल घूमने के लिए सबसे बेस्ट है। रोम में इतिहास इतना गहरा है कि जमीन के नीचे खुदाई करते ही प्राचीन अवशेष निकल आते हैं। यही वजह है कि यहाँ केवल 3 ही मेट्रो लाइनें बन पाई हैं। हालांकि रोम की बसें और ट्राम नेटवर्क पूरे शहर को कवर करते हैं। पर्यटकों के लिए रोमा पास एक अच्छा विकल्प है, जिससे बस और मेट्रो दोनों में सफर किया जा सकता है। रोम की खासियत ये है कि इसके ज्यादातर मुख्य आकर्षक एक दूसरे के काफी करीब है, इसीलिए आप यहाँ पैदल घूमकर ही असली मजा ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब बजट की। जब बात जेब पर पड़ने वाले असर की जाती है तो पेरिस और रोम के बीच का अंतर काफी
साफ नजर आता है। कुल मिलाकर कहें तो पेरिस के मुकाबले रोम घूमना आपकी जेब के लिए थोड़ा अधिक किफायती साबित होता है। पेरिस एक महंगा और लग्जरी शहर है। यहाँ होटल और ठहरने की जगह काफी महंगी है, खासकर अगर आप एफिल टावर या मुख्य शहर के केंद्र के पास रुकना चाहते हैं तो। पेरिस में रेस्टोरेंट्स में बैठकर फाइन डाइनिंग करना या कैफे में खाना खाना भी अच्छा खासा खर्चा करा देता है। इसके अलावा यहाँ लूवर म्यूजियम और वर्साय के महल जैसी जगहों के टिकट भी थोड़े महंगे होते हैं। हालांकि पेरिस में शानदार मेट्रो नेटवर्क के कारण आप ट्रांसपोर्ट पर पैसे बचा सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पेरिस की ट्रिप आपके लिए आपको एक भारी बजट की जरूरत जरूर होती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें रोम की, तो रोम काफी बजट फ्रेंडली शहर माना जाता है। यहाँ ठहरने के लिए आपको पेरिस के मुकाबले सस्ते और अच्छे होटल्स या B&B आसानी से मिल जाते हैं। रोम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ का खाना बेहद ही लाजवाब होने के साथ साथ काफी सस्ता भी है। इसके अलावा रोम में घूमने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके कई मशहूर आकर्षण पूरी तरह से मुफ्त। यहाँ आप ज्यादातर दूरी पैदल तय कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च भी लगभग शून्य हो जाता है। यदि आपका बजट थोड़ा टाइट है और आप कम पैसों में बेहतरीन यूरोपियन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो रोम से शुरुआत करें। वहीं अगर आप लग्जरी शॉपिंग और आलीशान अनुभव के लिए तैयार हैं तो पेरिस आपके लिए बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं वीजा एंड बेस्ट टाइम टू विजिट की। पेरिस और रोम दोनों ही शहर यूरोपीय संघ के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए भारत या किसी भी गैर यूरोपीय देश से यहाँ आने के लिए आपको शेंगेन वीजा की जरूरत होती है। घूमने के सबसे अच्छे समय की बात करें तो दोनों शहरों का मिजाज अलग अलग मौसमों में खिलता है। पेरिस घूमने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का समय सबसे जादुई होता है। इन महीनों में मौसम बेहद सुहावना रहता है यहाँ। वहीं रोम जाने के लिए अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे मुफीद है। इस दौरान भूमध्य सागरीय धूप बहुत सुहावनी लगती है। रोम में जुलाई और अगस्त के महीनों में चिलचिलाती गर्मी पड़ती है, जिससे पैदल घूमना बेहद थकाऊ हो जाता है। इसके अलावा नवंबर से फरवरी में भी रोम जाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पेरिस जितनी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। आखिर में फैसला आपकी पसंद का है। अगर आप चमचमाती रोशनी, आलीशान फैशन और कला से सजी रोमांटिक फिजाओं में खोना चाहते हैं तो पेरिस का टिकट कटवा लीजिए। लेकिन अगर आप इतिहास की सदियों पुरानी गलियों को छूना चाहते हैं और कोलोसियम की भव्यता देखना चाहते हैं और दुनिया के सबसे बेहतरीन पिज्जा पास्ता का स्वाद लेना चाहते हैं तो रोम आपका इंतजार कर रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपनी प्रायोरिटी को चुनिए, बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए एक हसीन सफर पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।